बाबा श्याम को अरदास कैसे लगानी है, कब लगानी है, किस तरीके से लगानी है और कहाँ पर बैठकर लगानी है, किस दिन लगानी है और बाबा श्याम जी के मंदिर में उस अरदास को कैसे लेकर जाना है, अरदास पूरी कैसे होगी। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। सभी अपने घर में एक छोटा सा मंदिर तो रखते ही हैं, जहाँ पर आप अपने इष्ट देव बाबा श्याम या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाबा श्याम की प्रतिमा के समक्ष ही बैठकर आपको अपनी अर्जी अरदास लगानी है। क्या होता है, कुछ लोग तो वो भी अर्जी लगाते हैं जो कभी खाटू धाम ही नहीं गए हैं और उनके घर के मंदिर में बाबा श्याम विराजमान भी नहीं है। तब आपको क्या क्या करना चाहिए अर्जी लगाने के लिए, तब आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, तभी आपको समझ आएगा कि अरदास कैसे लगानी है और अरदास लगाते समय हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बाबा श्याम की अरदास लगाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप घर के मंदिर में बैठ जाएं। तब आपको अपने घर के मंदिर में ही बैठकर अरदास लगानी है। तब आपको क्या क्या लेकर बैठना है अरदास लगाने के लिए। तब सबसे पहले एक लाल पेन लेना है, जो आपको नया लाल पेन लेकर आना है दुकान से खरीद कर। दूसरा, आपको एक मोली चाहिए, मतलब कलावा चाहिए, जो आपको 5-10 रुपए का दुकान से मिल जाएगा। अगर आपके घर पर ही है तो उसे यूज़ कर लेना। और एक आपको नारियल चाहिए, वो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। नारियल इस तरह वाला लेना है जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है ऐसा। और एक लेना है आपको पेपर, जो कि ये आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। और साथ ही अर्जी में लगाने के लिए आपको लेना है 11 रुपये, 10 और 1 का सिक्का लेना है। वैसे तो 11 रुपये की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें चाहिए 1.25 रुपये। पर आज 25 पैसे मिलने ही बंद हो गए हैं। 25 पैसा आज चलते ही नहीं है और ना ही हमें 25 पैसा 50 पैसा मार्केट में देखने को मिलते हैं। तब हम 11, 21, 51, 101 रुपये की अर्जी लगाते हैं। जैसी भी आपकी स्थिति है उसके ही अनुसार आप रुपए रख सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम अरदास लगाते हैं तब हम उस अरदास में सिर्फ एक मन्नत, एक ही अरदास लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि बाबा श्याम मुझे नौकरी दे दो, पुत्र दे दो या फिर बिजनेस चल जाए। सिर्फ एक ही अरदास लिखनी है एक समय में। और साथ ही अपनी अरदास में लिखते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। बाबा श्याम मुझे पुत्र नहीं है, तब आपको लिखना है बाबा श्याम मुझे पुत्र चाहिए। तब अरदास लिखते समय बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तब आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर बाबा श्याम से बोलिए, हे बाबा श्याम, आपने माता मोरवी को जो 2 वचन दिए थे उन वचनों को याद करिए। पहला वचन, हारे का सहारा बनूंगा। तब बोलना, इस समय मैं हर तरह से हार गया हूँ। हे बाबा श्याम, आप मेरा सहारा बन जाओ। परंतु सच्चे और शुद्ध मन से ये भाव होना चाहिए। दूसरा वचन, किसी ने कुछ भी मांग लिया मैं इनकार नहीं करूँगा। कई बार हम हर तरह से हारे नहीं होते हैं, पर हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं। बाबा मेरी नौकरी में तरक्की हो जाए, मुझे बेटी है मेरे को बेटा हो जाए। तब दोनों हाथ उठाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें और बोलें, बाबा श्याम हमारी अरदास को पूरा करें। उसके बाद ही आपको अपनी अरदास लिखनी शुरू करनी है। सबसे पहले आपको पेपर पर जय श्री श्याम लिखना है। तब अरदास आपकी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। आपका बिजनेस, नौकरी, संतान प्राप्ति
एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, पर ध्यान रहे कि अरदास कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात लिख दें। आप अरदास में अपना नाम, कुल गोत्र, पिता का नाम, माता का नाम, अपने घर का पता लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और आप अरदास लिखते समय बोल भी सकते हो। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी एक अर्जी लिखते हैं, लेकिन मंदिर में तो हजारों भक्तों की अर्जी आती है। सबकी अरदास पढ़ने का समय नहीं होता है पुजारी जी के पास। जितनी छोटी अरदास होगी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और एक समय में एक ही अरदास लगानी है। घर का दूसरा सदस्य दूसरी अरदास लगा सकता है, पर एक व्यक्ति एक ही अरदास एक समय में लगा सकता है। अरदास लगाने के बाद आपको ये ज़रूर बोलना है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं 50 रुपये का, 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगी या बांटूंगा, और मैं तेरे धाम आऊंगी या आऊंगा। तब ये बोलकर पेपर को फोल्ड करके साथ में 11 रुपये रखकर पेपर को नारियल के साथ कलावे से बांध दें। 5 से 7 बार कलावा लपेट दें और साथ ही लाल या पीला कपड़ा लपेट दें। कपड़े में अर्जी लपेटना आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि कपड़ा लपेटने से पैसे और पेपर गिरेंगे नहीं। उसके बाद अर्जी को अपने घर के मंदिर में रख दें और बाबा श्याम से बोल दें कि बाबा श्याम हमारी जैसे ही ये अर्जी पूरी होगी तब हम इस अरदास को लेकर तेरे धाम आऊँगा या आऊँगी। और जब भी आपकी अरदास पूरी हो जाए तब तुरंत ही बाबा के दरबार पहुँच जाए। अगर अरदास पूरी नहीं हुई है और बाबा का बुलावा आया है तब आप अपनी उस अरदास को अपने साथ ले जाएं। तब आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। जब आप अरदास अपने साथ लेकर जाएंगे तो अरदास को यूं ही किसी भी स्थान पर ना रखें। अगर आपके साथ है कोई तब आप उसको देकर जाएं। जब आप खाटू धाम पहुँचें तब आप सबसे पहले श्याम कुंड जाएं और आप अपनी अरदास वहां पर भी रखकर बाबा श्याम के समक्ष आ सकते हैं, क्योंकि श्याम कुंड में भी बाबा श्याम की प्रतिमा लगा रखी है। अगर आप श्याम कुंड में नहीं रखना चाहते हैं तो अब तो खाटू धाम मंदिर में ही बाबा श्याम की अर्जी रखने के लिए फूल, इत्र, प्रसाद चढ़ाने के लिए बॉक्स, पेटी लगवा दी गई है, जिसमें आप अपनी अरदास रख सकते हैं। तब वहां से उठाकर मंदिर कमेटी के सदस्य या पुजारी जी उन्हें बाबा श्याम के चरणों में रख देते हैं और जितनी अर्जी हो सकती है बाबा श्याम को सुनाते हैं। देखो, अगर आपकी अर्जी पुजारी जी महाराज जी ने नहीं भी पढ़कर सुनाई है बाबा श्याम को, तब भी बाबा श्याम उसको स्वीकार करेंगे। तब आपको बाबा श्याम के चरणों में अपनी अरदास को फेंकना नहीं है, तब आपको वहां पर लगे बॉक्स में ही रखनी है। बस आपको अपनी अरदास को फेंकना नहीं है कि बाबा श्याम के चरणों में अपनी अरदास को फेंक कर मारे। इस तरह से आपकी अरदास स्वीकार नहीं होगी, बल्कि आप पाप के भागीदार बनेंगे। और इस समय वैसे भी बाबा श्याम के मंदिर में शीशा लगवा दिया गया है। तब आप सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि बाबा श्याम की जो अरदास है उसको पेटी में ही रख कर आएँ। बाबा श्याम की अरदास आप किस दिन लिख सकते हैं? बाबा श्याम की अरदास आप एकादशी, द्वादशी के अलावा भी किसी भी दिन लगा सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अरदास कब तक पूरी हो जाती है? देखो, किसी का तो पता नहीं, पर मेरी तो 24 घंटे में भी पूरी हुई है अरदास, और 1 महीने में भी, और 6 महीने में भी, और 9 महीने में भी, पर पूरी ज़रूर हुई है। आज तक कभी खाली नहीं लौटाया है अपने दरबार से बाबा ने। भगवान हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कर्म हमें खुद करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता ना करो।
इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें। अगर उन्होंने भी लगाई है बाबा श्याम की अरदास और अरदास पूरी नहीं हुई है, तब वो इस तरह से बाबा श्याम की अरदास लगा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।